जय माता दी दोस्तों आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा और हमने अपने घर में लगाया है दरबार। देखिए, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो माता रानी वैष्णो देवी मैया की जय, बोलो नौ देवी मैयाओं की जय, बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है और शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र है जिसकी अभी हम पूजा कर रहे हैं। अब आपको पूजा दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ माता रानी की पूजा में। ये हमने माता रानी का वही छोटा सा दरबार लगाया है और वही अभी पूजा आरंभ कर रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ हमारी वीडियो में। जय माता की। जय माता की भक्तों, आज शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र व्रत है और मैं पूजा कर रही हूँ, तो भक्तों आप सभी आ जाइए और माता का आशीर्वाद पाइए। बोलो भक्तों जय माता की, बोल सच्चे दरबार की जय। भाई पूजा आरंभ करते हैं, जोत उज्ज्वल करेंगे अभी। भाई अभी हम आरती वगैरह अभी भाई पूजा का आरंभ करेंगे। अभी दरबार लगाया है, अब पूजा का आरंभ करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आज है प्रथम नवरात्र, शारदीय नवरात्र, माँ शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र और दिनांक है 26/9/2022। और दोस्तों हम कर रहे हैं माता रानी शैलपुत्री की पूजा। आप भी आइए साथ पूजा में, वही बैठिए, करते हैं माता रानी की मिलके दोस्तों भक्तों पूजा। बोलो जय माता की, बोलो सच्चे दरबार की जय। घर स्थापना दुर्गा पूजन सामग्री। ओम गणपति जय, ओम गणेश महाराज जय माता दी। गंगा जल, रोली, मोली, पान, सुपारी, धूपबत्ती, घी का दीपक, फल, फूल, माला, बिल्व पत्र, चावल, केले का खंबा, बंदरवाल के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, शोधी, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ पात्र, गंगा की मिट्टी का जो बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, पंचगव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मृतिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि, अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री, डाब, घृत, गंगा जल। राउंड घुमा और 3-4 घुमा घुमा बस लूज बंद तो बंद है, नहीं बंद है, अला ये बंद होता है। कोई बात नहीं, ऐसे बांध दिया ऊपर करता है। बस श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। व्रत करने की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में श्री दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सरल शास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो।
चैत, अश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहूँ। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उनके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। वंध्या और काक वंध्या से के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह मातृत्व से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। इस प्रकार उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपासना कर सके तो उसे एक समय भोजन करना चाहिए और उस दिन बाद उसे नवरात्र व्रत की कथा का स्मरण करे। हे बृहस्पति, पहले इस महाव्रत को जिसने किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठर नाम के मनोहर नगर में नाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके समस्त सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर बालकपन में अपनी सहेली साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखी साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्री व्यक्ति से अत्र हुआ करूंगा। इस प्रकार से कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। तो पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके आदि हूँ, जैसी इच्छा हो मेरे वाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। इस पर तो मेरा पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ को चिंतन करता है, परंतु होता वही जो उसके भाग्य में दाता ने लिखा है। तो जैसा करता है उसको फल उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाद उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह से अपनी कन्या कैसे निर्भयता से कई वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का अगुवाई कुष्ठियात कर दिया और तदगुरु होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखिए केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कई पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, और वो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और बिहार में कुछ स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके वो सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने का तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार से नवरात्रों के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया।
हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें गुणार्जित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार से दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस दिन के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। और ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार से देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवत दुर्गा की कृपा से कुछ क्षीण और अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न और गुणार्जित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रही अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ के अतिवाहित करके घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर डूबने लगी। आपने मेरा पति भी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बड़ा संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालक नाम का एक बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और तेरी कुछ इच्छा हो तो मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके नवरात्र में व्रत बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का उपवास न हो सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाग, कदम इनसे हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होए। कमल से राज, सम्मान और दागों से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और जब किसी निकले दक्षिणा भी दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कोई तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर पर ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अतः ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का मातम मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति ज्ञान के रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवत की शक्ति संपूर्ण को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता। गणेश की आरती भी हुआ है।
सबसे पहले गणेश की होती है। अम्बे दुखहरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोग पहले उजियारी, शशीले अर्थ महाविशाला, नेत्र लाल मुक्ति विराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस कर जन्नत सुपावे, तुम संसार शक्ति ले दीना, पालन हेतु अंदन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल नाशनारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, रूप सरस्वती को तुम दारो, देश बुद्ध ऋषि बारो, धरियो रूप नरसी को उम्बा प्रगट गई, फाड़ कर गंबा रक्षा कर खिलाद बचायो, किरण पुष्पो सर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण समाये, शीर्ष में करत विलासा, दया सिद्धू दीजिए मनाशा, अजय तुम्हें भुआनी महिमा जात बंगानी माते में जो भवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरवतारा कक्षानी, श्री बागधर भवानी देवी वाहन भवानी लागू जीत कर भगवानी करने खपत है, बिरानी जाको ने कार्य बाजे तुम्हें अश्रवती जिला, जाके तुला नगर कोट कुछ गुजरात तीन लोग बैठक का बाजे तुम सुंदर तुम्हारी तस्वीर संगन हमारे वैसा चले सके बीमारी देवी एक बार मेरी बुलानी, रूप कराल करेगा नारा से तुम विचारा प्रिया चिंतन पर जैसे बड़ी काय माफी अमर पूर्व बासर लोग अतमय मात्र नीचों का ज्वाला नहीं होती तुम्हारी, तुम्हें पूजन नंदारी प्रेम भक्ति जो गावे, तुमसे धने कठिन आवे, धारे तुम्हें जो धर्म लाई, जन्म मरण तक को छुटी जाई, जो भी तुमने कह चुका योग न होगी शक्ति तुम्हारी, तुमको जाए शक्ति न आम क्रोधी सन्यानी दिन जान दो शंकर को काहू पावे, तुमको शक्ति उसको मरण न पायो, शक्ति गई कमर पछाए, शरणागति की बहानी, जय 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 जगदम्बे भवानी, वे प्रश्नादि जगदम्बादे शक्ति नीति नीलम बामों को मात्र शक्ति ये तुम दिन कौन है देखी मेरो, आज कृष्ण प्रस्तावे मोगदादी छविन छावे त्रुनाश कीते महारानी, सुब्रे इच्छित तुम्हें भवानी बड़े शरण प्याते विधि जिंदे कर मुनियारा, जगले की विद्या कर पाऊँ तुमने संस्दास नौजी को चल शरीर को जाए, तुम सुबह पर प्रभावी दे जाति में जानी कर उनको जगदम्बा भवानी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कोरी से दिन देवत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, माघ शिरूर विराजत श्रीक्रोमज मधु उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान सदैव रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गणमाला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवान राज खड़ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेव तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासांगे मोती, कोटिक चंद्र निवास सम्राजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विराज महिषासुर दाती, धूम विलोचन नैना निस दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटव तुम्हारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्रा
कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कंतार विराजत मधुमत बलपाति। बोल दिया वो अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय दुख हरणी मैया वैष्णो देवी मैया की जय शेरवाली मैया की जय नौ देवी मैयाओं की जय बोल सच्चे दरबार की जय बोलो सभी देवी देवताओं की जय। मैंने हाथ लगा लिया था पूजा कर घुमाने की जरूरत नहीं था। यूरिया की थी मेहनत पड़ी थी तुम जब इतनी मात्रा। बोल सच्चे दरबार की जय। भोग का गाना गा ले महारानी ऐसा भोग लगाओ महारानी सब अमृत जय महारानी रुचि रुचि भोगी गाओ महारानी बिलमिके बेल सुना मनदानी ऐसा भोग गाओ महारानी। शुक्रिया प्रसाद। अरे बोले तो बाबा जी दिन है बोले की रात के साथ में गणेश की कर लो बोले का जो आज बोले का दिन है ना इस बार गणेश जी का मंत्र बोल दिया और गणपति पूजा की स्टार्टिंग में गणेश जी बोल दिए ना जय शिव ओंकारा हर हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरे धानी धारा ओम शिव ओंकारा एकानन चतुरान पंचानन राजे हंसानन गरुणास ऋषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर मालांबर अंगे शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृगमद चंदा भोरे शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा कर्मदे जगवंदन
बाजत डमरू, ओम जय शिव ओंकार। लक्ष्मी वर्षा विद्री श्री पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री से सोहे गंगे, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी गंजारी, भोग लगावे महिमा की भारी, ओम जय शिव ओंकार। ब्रह्म विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, रणवाक्षर के माझी, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की किया जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनमांचित फल पावे, ओम जय शिव ओंकार। बोलो नीलकंठ महादेव की जय, बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, बोलो हर 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 महादेव, जय भोलेनाथ, बोलो सभी देवी देवताओं की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।